सरला आंटी, प्रीता जी, सरला आंटी मेरा मुंह तोड़ दिया उसने। अरे बॉल लग गई। क्या हो गया? बॉल लग गई, मेरा मुंह टूट गया। ठीक है बेटा। दर्द हो रहा है? क्यों गया तू बाउंड्री पे? तुझे पता है मैं इतनी तेज शॉट मारता हूँ, अब तुझे लग गई ना। लो आइस लेकर आओ कोई। अरे गिरीश, जरा बर्फ लाओ। तुझे मना किया था कि मुझे चैलेंज मत कर, लेकिन तू नहीं माना। तूने मेरा बैट दबाना, अब देख तेरा मुंह तोड़ दिया मैंने। ख्याल रख अपना, चोट ज्यादा लगी है। पुत्र मैं क्या कह रही हूँ, पृथ्वी को ऊपर ले चलते हैं। हाँ हाँ चल 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 बेटा आज ध्यान से वहाँ बर्फ लगा देंगे ना थोड़ी सी। ठीक हो जाए। क्या करण सर, आपने हमारे ना होने वाले जीजू के साथ ये क्या कर दिया? इसी लायक है वो। जोर से मत बोलना। चल ठीक है, उन्हें दर्द दिया तो दिया, अपनी झूठी हमदर्दी भी दिखा दो यार, वरना पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। What happened, चले? यह है कि पृथ्वी को तकलीफ में देखकर इसे तकलीफ क्यों हो रही है? पृथ्वी को चोट लगी तो ये आकर मुझसे लड़ने लगी कि मैंने ऐसा पृथ्वी के साथ क्यों किया। इनफैक्ट ये मुझे डांट रही थी यार, इसने मुझे डांटा कि मैं यहाँ खड़े होकर व्यू का मजा ले रहा हूँ, मुझे जाके पृथ्वी को मनाना चाहिए। I mean, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर पृथ्वी को इतनी चोट लगी तो इसे क्यों इतनी तकलीफ हो रही, और इसको लगता है ये सब मैंने जानबूझ के किया। राइट चले? चलन, इज इट ट्रू? क्या हुआ शरण? साफ साफ बताओ ना भाई को, ये तुम पृथ्वी की इतनी तरफदारी क्यों कर रही थी? अचानक चुप क्यों हो गई? चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं ही नहीं चाहती कि तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। हाँ ठीक है, तो तुम बता दो कि सही क्या है, बता। तो तुम ये बताओ कि तुमने हमारी मेहंदी के फंक्शन में क्या किया था? तुमने जानबूझकर पृथ्वी को गिरा नहीं दिया था। उस दिन वो लंगड़ा के चल रहा था, आज तुमने उसका जबड़ा तोड़ दिया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? I mean, the way you said it, जैसे बोला मतलब लंगड़ा and now जबड़ा। ऋषभ जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। से आप किसी की चोट का ऐसे कैसे मजाक उड़ा सकते हो? मैं पृथ्वी पर नहीं हंस रहा हूँ, मैं उसको कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। तुमने जिस तरीके से उसके बारे में बोला वो हंसी आना लाजमी है। एंड लिसन, ये बात मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि करण ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, और अगर 1 मिनट के लिए किया भी है ना शलिन तो अच्छा किया। पृथ्वी डिजर्व करता है ये सब। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? ऐसा ही बोल रहा हूँ। अरे करण तो हमेशा बचपना करता रहता है और आप इसको सपोर्ट कर रहे हो। आप दोनों ने ये सोचा है कि घर के सारे लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे मम्मी दादी ये लोग सब लोग कितने टेंशन में कि पृथ्वी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और इनफैक्ट हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं। आपने ये सोचा है कि सरला जी को कितना बुरा लग रहा होगा। वो तो सरला जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने करण को कुछ नहीं कहा, और अगर पृथ्वी ने गुस्से में आकर प्रीता के साथ रिश्ता तोड़ दिया तो इसका भी तो टेंशन होगा सरला जी को। पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं, पर काश ये रिश्ता टूट जाए। प्रीता जी की जिंदगी से ना पृथ्वी को निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये आदमी बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा होगा तो मैं तो बल्ले बल्ले नाचूंगा। प्रीता बच जाएगी उस कमीने पृथ्वी से। करण, मैं पृथ्वी से ज्यादा तुम्हारे लिए फिक्र कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से किसी का भी रिश्ता टूटे। तुमने सोचा है कि अगर ऐसा हो गया तो सरला जी को कितना बुरा सदमा लगेगा? अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीता का पहले भी रिश्ता टूट चुका है। और हाँ, मैं ये सब चीजें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए लूथरा परिवार की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है, और मैं ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी का भी रिश्ता टूटे या फिर दिल और प्रीता के घर वालों के साथ कुछ भी बुरा हो, क्योंकि अगर बदनामी होगी तो समाज में सिर उठाकर कैसे चलेंगे? सही बात है यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शर्लिन, थैंक यू मेरी आंखें खोलने के लिए। अगर पृथ्वी को प्रीता से रिश्ता तोड़ना है ना तो अभी के अभी तोड़ दे। जो कुछ भी हुआ मेरे और पृथ्वी के बीच में हुआ,
इसकी वजह से वो प्रीता से रिश्ता क्यों तोड़ेगा? लेकिन अगर वो तब भी तोड़ना चाहता है तो ठीक है, साबित हो जाएगा कि पृथ्वी एक घटिया इंसान है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि पृथ्वी अपना रिश्ता प्रीता से अभी के अभी तोड़ दे। कम से कम प्रीता की लाइफ तो सेव हो जाएगी। एक मिनट, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन से बोला ही नहीं। मैं मैच जीत गया। I'm waiting. Congratulations. Thanks. चलें। सर के तो गाना कवर नहीं होनी चाहिए सीरियसली, लेकिन आपको एक बात तो माननी पड़ेगी। दिल और दिमाग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपकी इस फैन के पास है, तभी तो मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ। अरे आपने उसके थोबड़े को, उसके जबड़े को ऐसे मारा है ना, ऐसी मुझे दिल से खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। तू मुझे तो ये बात कह रही है कि किसी को कुछ मत बताना, लेकिन प्रीता ने तेरी सारी बात सुनी। देख, गुस्से में चली गई यहाँ से। हाँ? I'm sorry to say करण सर, लेकिन आपको हो क्या गया है? आपके दिल में अभी भी कुछ कुछ होता है वाला ट्रैक चल रहा है क्या? दी है भी नहीं और आपको दी ऑलरेडी दिख भी रही है, और आपने उनके एक्सप्रेशंस भी नोट कर लिए। डम्बो, वो यही खड़ी थी, तेरी सारी बात सुन ली उसने और गुस्से में गई यहाँ से। सर, अब मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं यार, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने सबको सुन लिया। तो फिर आप खड़े खड़े मुझे क्यों सुना रहे थे? जाके दी को मनाते ना। हाँ, अरे जाइए जल्दी मनाइए दी को, वरना अगर उनका पारा हाई हो गया ना तो देख लेना क्या होगा। अरे एक मिनट, वहां से नहीं सर, यहाँ से शॉर्टकट है, यहाँ से जाओ। हाँ। अब पृथ्वी की बैंड बजी और यहाँ करण सर की खैर नहीं। ड्राइवर भैया, तेरी जानबूझ के इग्नोर कर रही। ए लड़की, अरे मिस मेंढा, मेरी बात सुनो यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हारा ड्राइवर भी बन सकता हूँ। वो तुम्हारा दाढ़ी वाला बकरा ना, उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो बकरा नहीं है और तुम्हारे साथ तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे पता है तुमने उसे जानबूझकर चोट पहुंचाई है ना। प्रीता देवी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस बात को इतना बड़ा मुद्दा ना बनाए, इस बात पे इतनी बहस ना करें। क्या कमाल, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एक एक पल बहुत कीमती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ पृथ्वी को ढूंढने में। अच्छा, ये अचानक से तुम में कहाँ से शराफत जाग गई? ओह हेलो, मैं ना पैदाइशी शरीफ हूँ, बचपन से मेरे अंदर शराफत है, लेकिन कुछ लोग ना समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मैं वन पीस वंडर हूँ, भगवान ने मुझे स्पेशल बना के भेजा ऊपर से। ये सब लोगों के समझने की बात नहीं है, लेकिन तुम तो स्पेशल हो ना, तुम तो समझो जरा। तुम ये बकवास बंद करने का क्या लोगे? ओह हेलो, अगर तुम्हें सीधी सादी बात ना ये बकवास लगती है ना तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। घूमती रही आस पास, कहाँ गया पृथ्वी, कहाँ गया पृथ्वी, यहीं गोल गोल चक्कर काटो और आ जाना मेरे पास। मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से यार, कहीं चला गया, रात है, अंधेरा है यार, उसको ढूंढना पड़ेगा। एक ही तरीका है, गाड़ी से जाते हैं, ढूंढ के ले आएंगे। सोच लो। चल फिर। ये हुई ना बात, फॉलो मी। यू शलन पुत्र, मैं तुझे गाड़ी में से सामान निकाल के देती हूँ, तू ऊपर कमरे में ले जा। प्रीता, करण, पुत्र इस टाइम पे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राखी आंटी, पृथ्वी जी घर पर नहीं है, मैंने हर जगह देख ली। उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, इसका मतलब वो पैदल ही कहीं गुस्से में निकल गए। तो करण और मैं उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। आप प्लीज माँ और सृष्टि को बता दीजिएगा। वो तो मैं बता दूंगी पुत्र, लेकिन अनजान जगह है, कहीं दूर मत निकल जाना, संभाल के जाना जहाँ पे भी जा रहे हो तुम दोनों। बुरी मॉम, मैं हूं ना। ठीक है। पृथ्वी, इतनी रात तो कहीं चला गया? इतनी रात को कहीं चला गया, यही तो प्रॉब्लम है। अरे ध्यान से देखना पड़ेगा, पता नहीं नजर आए नहीं आए, इसलिए तुम अपनी पटर पटर छोड़ के जरा रास्ते पर ध्यान दो ताकि हमसे मिस ना हो जाए। बाय द वे, तुमने जो किया है ना
पृथ्वी को इतनी चोट पहुंचाई, अच्छा नहीं किया। व्हाट? कब? कैसे? कहाँ? अरे मैंने उसे नहीं मारा। प्लीज, मैंने तुम्हारी और सृष्टि की सारी बातें सुन ली थी। ओ, वो विडॉल, तुम भी यार इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कितनी नौटंकी है। प्लीज मेरे सामने एक्टिंग मत करो। मैंने सुन लिया था सृष्टि ने तुम्हारे पास आकर क्या कहा। बड़ा मजा आया, तुमने खींच के बॉल मारी, पृथ्वी का जबड़ा तोड़ दिया। और आगे? और आगे क्या? लो, मेन मुद्दे की बात तो तुमने सुनी ही नहीं कि सृष्टि ने आगे क्या बोला। अरे सृष्टि ने मुझे पता क्या बोला जब तुम वहां से चली गई। उसने बोला सर कि आपने जानबूझ के पृथ्वी को नहीं मारा, लेकिन सबको यही लगता है कि आपने मारा। लेकिन सर आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत क्यूट है, बहुत हैंडसम है। आई मीन सृष्टि ने ऐसा बोला। कदम सर, आप इतने सच्चे दिल के हैं, आप पृथ्वी को कैसे हर्ट कर सकते हैं? आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक मेरी दीदी है, डम्बो डफर, ऐसा सृष्टि ने, वही आपका मोल नहीं समझ पा रही। आई मीन सब समझते हैं लेकिन एक वही नहीं समझ पा रही। हेलो बेबी, कहाँ हो तुम? मैं जू आया हूँ गधों और बंदरों को देखने के लिए। पर तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं तुम्हें नफरत थोड़ी करते हैं। वो 2 टके का गिल्ली डंडा प्लेयर, वो कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं नौटंकी कर रहा था? अरे मुझे वाकई में मेरे फेस पे बॉल लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जॉ टूट गया है, मेरे फेस की हड्डी टूट चुकी है। ऐसा लग रहा है मुझे, कितना दर्द हो रहा है पता है। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो बेबी, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हें पता है, तुम जब से यहाँ से गए हो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। You know I really love you। मेरा तो मन करता है कि मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ, पर चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। और तुम्हें पता है, वो करण और प्रीता ना, वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकल गए। लेकिन कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम हो कहाँ? ओह, तो वो गिल्ली डंडा प्लेयर और प्रीता मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकले। फैंटास्टिक। अगर गलती से भी उन दोनों में से किसी ने मुझे कॉल नहीं किया ना, तो मैं इसी बात का पतंगड़ बना के बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट कर दूंगा। बहुत से बेबी, काश मैं तुम्हारे साथ होती, लेकिन तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। और वैसे भी करण और प्रीता तो खाली हाथ लौट आएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि तुम कहाँ हो। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लोनावला के होटल्स ही चेक करेंगे वो लोग। अच्छा सुनो, मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी मुझे किसी भी वक्त कॉल कर रहा होगा। Fantastic, man. I love it. ओके? हाँ, okay. Bye. And listen, I love you. बाय। कहाँ जा सकता है इस दुख में कि एक सिंपल सा कैच उससे छूटा तो कैसे छूटा? Oh God, you! देखो, ये गलती मत करना बेबी डॉल, ओके? क्योंकि तुम्हें तो ड्राइविंग आती नहीं। अगर तुमने मुझे मारो तो मैं गाड़ी रोक दूंगा, समझी? तो मेरी मत मारी गई थी। पता है कि तुम कैसे हो, फिर भी तुम्हारे साथ आ गई पृथ्वी को ढूंढ। अरे 2 मिनट रुक के ड्राइवर का वेट नहीं कर सकती थी? यार तुम मुझे बहुत डिस्टर्ब करिए, अपनी पटापटा ना बंद करो, इससे मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है यार। लेट मी थिंक कि वो चूहा कहाँ छुप सकता है? आई मीन पृथ्वी कहाँ छुप के जा सकता है यार? कहीं ऐसा तो नहीं प्रीता कि शर्म के मारे उसने सुसाइड करने की कोशिश की हो? आई मीन किसी पानी के टैंक पर चढ़कर कूदने की कोशिश की हो, या फिर पहाड़ की चोटी पर से कूदने की कोशिश की हो? कुछ भी हो सकता है। Stop it, करण। I really don't believe this। मतलब इतनी सीरियस सिचुएशन का तुम मजाक कैसे उड़ा सकते हो? Come on, Evan. क्या है? क्या हुआ, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं इतनी आसानी से नहीं डरती। इनफैक्ट
प्रीता दी और मैं, हम दोनों छोटी छोटी जरा जरा सी बातों पे नहीं डरते। पापा हमेशा कहते थे कि जब तक आंखों के सामने कोई डरावनी चीज ना आए ना, तब तक डरना मत। अच्छा, अगर सच में ऐसी डरावनी चीज आ गई तब क्या करोगी? तो फिर पूरी हिम्मत के साथ उसका सामना करना होगा, और क्या। बेसिकली पॉइंट ये है कि हमें हर हाल में अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, बरकरार रखनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आपके पापा बहुत समझदार इंसान थे और उन्हें जिंदगी का काफी तजुर्बा होगा। ऑफ कोर्स। तुम्हें पता है ये मेरी पहली होली है जो मैंने पापा के बिना मनाई है। अरे होली से याद आया है, सुना तुमने इस होली में बड़ी धमाल शमाल मचाया है? हाँ जी, होली में बड़ी धमाल शमाल मचाया है तुमने, क्या बात किए जा रहे हो यार? अच्छा भूल गई, मैं याद दिलाऊं, तुमने इस होली पे बड़ी भांग पी और धोखे से मुझे भी भांग पिलाई है। अब याद आया? बोलो बोलो। मैं नहीं तो ये तुम क्या बातें किए जा रहे हो? हाँ ओके बाय। अरे 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 कहाँ जा रही हो? जरा तूफान एक्सप्रेस, अब रुक तो जाओ एक मिनट। अब जो होना था, जो तुमने करना था वो कर दिया, भूल जाओ उसे, डरने की कोई बात नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुमने भांग पी के करण भाई के पास जाकर प्रपोज किया था कि नहीं? बोलो। What? मैं किसने बोला? देखो करण मेरा भाई है और वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता, कभी झूठ नहीं बोलता। तो टेल मी, तुमने प्रपोज किया था कि नहीं? करण सर, क्या आपने ठीक नहीं किया? अपनी बेस्ट फैन से गद्दारी। हाँ, पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि तुम उन्हें प्रपोज करने जा रही हो क्योंकि तुम उनकी बहुत बड़ी फैन हो ना। फिर उनके दिमाग की घंटी बजी जब तुमने उस लड़के का नाम लिया। आखिर तुम उस लड़के से कैसे प्यार कर सकती हो सृष्टि? उस लड़के बोले तो? मुझे करण भाई ने बताया कि तुमने उन्हें नहीं बल्कि किसी और लड़के को प्रपोज किया, किसी और लड़के का नाम। मैंने तो उससे सोच के आपको आई लव यू बोला। उससे सोच के? किसे? भाई तो मेरा है, टॉर्ची, नाटा बटला, हवा का झोंका, समीर। अरे एक मिनट यार, तुम एग्जैक्टली पहले ये बताओ कि करण सर ने तुम्हें एग्जैक्टली क्या बोला है? किसके लिए था वो प्रपोजल? था कोई शॉर्टी नाम का, हवा का झोंका जैसे तुम बुलाती हो, यानी कि मैं। ओह माय गॉड, करण सर को ये सब बताने की क्या जरूरत थी? क्या हो गया? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी बड़ी टफर हो सकती हो। I mean, किसी को ढूंढने निकले थे और अपना मोबाइल तो वहीं छोड़ाई, साथ नहीं लेकर आई। मोबाइल कहते हैं मैडम उसको, मोबाइल। लोग साथ लेकर जाते हैं, उसके बगैर जी नहीं सकते। वॉशरूम में भी साथ लेकर जाते हैं, समझे तुम? नहीं समझी। ना समझना चाहती हूँ कि लोग मोबाइल को वॉशरूम में क्यों ले जाते हैं। फिलहाल मैं अपना फोन अपने साथ कैरी नहीं कर रही हूँ। बोलो क्या कर लोगे? अपना सिर पीटूंगा। अब तुम ही बताओ क्या करूं? वेट करते हैं, वो मैकेनिक यहाँ आ जाएगा। मैकेनिक ने खुद तुम्हें मैसेज किया ना कि वो भी थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा, राइट? या यहाँ की हवा तुम्हारे कानों में वो मैसेज छोड़ के चली गई? Tell me। अरे मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने मेरी बात सुनी भी या नहीं सुनी, उसे एड्रेस पता चला भी या नहीं चला। पता नहीं क्या करेंगे यार अभी। देखो करण, इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो हम दोनों का सिर्फ खून जलेगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ऐसा करते हैं, हम दोनों थोड़ा सा पैदल चले जाते हैं ना, क्या पता हमें रास्ते में ही कोई मैकेनिक मिल जाए, उसे यहाँ ले आएंगे। गुड आइडिया। शांति से दिमाग का इस्तेमाल करो तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, समझे? सरला जी, आप और यहाँ मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपको तो पता ही है ना, करीना दी की सोच थोड़ी अलग है। वो कभी कभी कुछ ऐसा बोल देती हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जानती हूँ करीना जी का स्वभाव कैसा है, आपको उसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती है कि क्यों करीना जी हमसे इतना नफरत करती है।
प्रीता, सृष्टि और मुझसे। लेकिन फिर मैं ये सोचकर खुश हो जाती हूँ कि आप, महेश जी, आपकी सास दादी जी, ऋषभ, करण, कृतिका सब इतना प्यार भी तो करते हैं हमसे। इतनी इज्जत देते हैं, आपके मन में हमारे लिए इतना प्यार है, अपने परिवार का हिस्सा क्या हमें परिवार ही मान लिया है। और परिवार में तो ऐसा होता ही है, जहाँ सबके मन में इतनी मिठास है हमारे साथ रिश्तों को लेकर, अगर एक के मन में थोड़ी सी कड़वाहट है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इधर। जी अंकल। अरे वो पृथ्वी अभी तक नहीं आया। मतलब इतना पत्थर दिल नहीं हूं मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ ये सब हो गया। अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो अभी हम लोग किचन के अंदर पकौड़े तल रहे होते, मतलब जी हुजूरी कर रहे होते, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। ये सब होने से बच गया ना, अच्छा हुआ ना। ये सारे लूथरा मर्द एक जैसा सोचते हैं, ये सब बहुत बुरे हैं। वजह सबकी अलग है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि मेरा पुन्नू बेबी यहाँ पर हो। पॉपकॉर्न खाओ और खुश हो जाओ। गिरीश, जरा ऊपर वाले रूम की लाइट जला रहा हूँ मैं। किसी ने मेरा फोन देखा है क्या? मुझे फोन नहीं मिला। फोन आया किसी को करण का? नहीं पुत्र, कॉल तो नहीं आया। नहीं कहा रहा कि अभी तक तो उसको आ जाना चाहिए था। ऋषभ, तुम एक काम क्यों नहीं करते? करण को फोन लगा के पूछ लो कि वो कहाँ है। फोन ही नहीं मिल रहा इसका। हाँ तो आप प्रीता का नंबर डायल करके देख लो बेटा। आई एम श्योर इसके फोन की बैटरी डेड हो गई होगी। इतना केयरलेस है ना। बेल तो यहीं कहीं। फोन बेल हो रही है। लगता है प्रीता अपना फोन यहीं भूल गई। और ऋषभ पुत्र, पृथ्वी को फोन कर ले। हाँ, लेकिन वो कैसे रिएक्ट करेगा? ठीक है, मैं डायल करता हूँ। उसका भी नंबर नहीं मिल रहा। हाय रब्बा, तीनों का नंबर नहीं लग रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। भगवान करे सब कुछ ठीक हो। ओ यार, आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो? हाँ, आ जाएंगे, तीनों एक साथ होंगे, बात कर रहे होंगे, इसलिए फोन रख दिया होगा साइड में। पता नहीं क्यों इतने परेशान हो रहे हो। और आपकी सब टेंशन के अंदर ना हम लोग भूखे मर रहे हैं। बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला पिला दो। ये मतलब पॉपकॉर्न खा के काम चलाना पड़ रहा। मैं आपकी मदद कर देती हूँ, चलिए। नहीं सरला जी, आप आराम कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, प्लीज। अरे राखी जी, आप हमें अपना परिवार जैसा मानती हैं और मैं परिवार का हिस्सा हूँ, तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकती? और वैसे भी मैं अपनी पसंद का कुछ बना लूंगी और आप अपनी पसंद का, तो सब मिलकर खा लेंगे, है ना? चलिए। तुम इधर पीछे जाके कहीं छुपो, मैं लिफ्ट मांगती हूँ। तुम गाड़ी रोकोगी? तुम कैसे? वो इंडियन मूवीज में जैसे हीरोइंस रोकती है गाड़ी अपनी स्कर्ट ऊंची उठा के। लेकिन तुम तो वो कर ही नहीं सकती क्योंकि तुमने स्कर्ट पहनी नहीं है। तुमने तो सलवार कुर्ता पहना हुआ है, राइट? तो अब क्या करोगी तुम? कुछ अदाएं दिखाओगी वो हीरोइंस की तरह। कैसे? समथिंग वो लाचारगी वाला फेस, राइट? तुम गाड़ी नहीं रोकोगी, समझी? तुम लिफ्ट नहीं मांगोगी। तुम्हारी इतनी गंदी सोच है ना, इसीलिए तुमसे गाड़ी नहीं रुकी। सोच की वजह से नहीं, दो रीजन है जिसके लिए गाड़ी नहीं रुकी। पहला रीजन ये, इसलिए कि मैं वो लाचारगी वाला लड़कियों की तरह फेस नहीं बना सकता। एंड सेकेंडली, मैंने स्कर्ट नहीं पहनी है। और थर्डली, तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना कि मैं तो करण लूथरा हूँ, मुझे कोई ना कैसे कर सकता है, इस वजह से कोई गाड़ी नहीं रोकता। एक्सक्यूज मी, 2 सेकंड के लिए उसने गाड़ी रोकी थी, ओके? क्योंकि तब तक उसने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था। फिर उसने जब तुम्हारा चेहरा देखा तो उसे पता चला ये तो डिजर्व ही नहीं करता। Whatever, लेकिन तुम लिफ्ट नहीं मांगोगी, that's it। क्यों लिफ्ट नहीं मांगूंगी? अरे ट्राई तो कर सकती हूँ, एटलीस्ट इस जंगल में रात बिताने से तो अच्छा है। हाँ, कितनी जिद्दी लड़की हो यार। मांगो, ट्राई करो, लिफ्ट मांगो। पहले तुम जाकर छुप जाओ। अरे छुप जाऊंगा यार। नहीं, तुम्हारा चाम हमने देख लिया ना, अब तुम पीछे जाकर चाम दिखाओ। चल। और हाँ, जैसे ही गाड़ी में बैठूंगी ना, तुम चुपके से पीछे से कूद जाना, ठीक है? अब छुपो छुपो छुपो।
गाड़ियां रोकने चक्कर ले ली। अभी गाड़ी आई है तुम, अरे आगे जाओ पीछे। मुझे देखते ही टेम्पो रुक जाएगा। गारंटी पे नहीं रुका। अबे रुक गया, चुप जाओ चुप जाओ। थैंक यू जी गाड़ी रोकने के लिए। मैं अंदर बैठ सकती हूँ? हाँ आइए बैठिए आप। वैसे मैडम गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, हो सकता है अगले सराय में हमको रात को रुकना पड़ेगा। क्या? ठीक ठाक तो चल रही है गाड़ी, खराबी क्या मतलब? क्या हो गया? मैडम गाड़ी ने जवाब दे दिया। अब मैं क्या करूं? गाड़ी आगे जाएगी नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, वो सामने किराए पे कमरा मिलता है। चलिए वहां चलते हैं, रात भर आराम से मजे करेंगे, सुबह टेम्पो ठीक करके चले जाएंगे। आइए आइए चलते। ओह गॉड, ये करण कहाँ चला गया? आइए 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 कमरे में चलते हैं। अरे घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं बुरा आंसर नहीं हूं मैं। आइए 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 आइए, चलिए लेट हो रहा है। आइए आइए आइए, हाथ दीजिए। आइए क्या बोल रहा था? हाँ? क्या कह रहा था? क्या बोल रहा था लड़की को? ना मतलब छोरा बोलेगा, समझा? ये जो लड़की बैठी ना टेम्पो में, हैं? बैठी ना? लड़की क्या 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 हैं? अरे उसका क्या मतलब? उसका क्या? जो लड़की बैठी है ना, उससे मेरा लगन होने वाला था मुझसे जी। मैं मौसी जी दिखता हूँ क्या? चल ठीक है मौसा जी, वो जो लड़की है ना, उससे मेरा लगन होने वाला था, लेकिन मेरे से भाग तू बना के लेके जा रहा था ना लड़की चोर। आज मैं तेरे अंदर इतने छेद करूंगा कि लोग तुझे छेदी लाल बुलाएंगे। नो थैंक यू। नहीं थैंक यू किस बात का? अरे इन लोगों से डरती थोड़ी हूँ मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ, नारी शक्ति यू नो। अरे ये क्या चीज है? इससे अच्छों की टेढ़ी हड्डियों को सीधा किया मैंने। हेलो, ये डॉक्टर की जो अपनी डिग्री है ना, ये मुझे मत दिखाओ तुम। अगर मैं सही वक्त पे नहीं आता ना तो पता नहीं क्या होता। बचा लिया तुम, एक छोटा सा थैंक यू तो बोल दो कम से कम। नहीं बोल सकती हूँ, ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं है। थैंक यू है मैं बोल देती ना, जरूरत लगती तो, पर जरूरत ही नहीं है। ये क्या चीज था? जरा हाथ लगा के तो देखता। इसकी उंगली तोड़ के ना अंगूठे की जगह लगा देती, और अंगूठा तोड़ के उंगली की जगह ऐसे कड़क 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 आवाज आती, हाथ ऐसे टूट जाता। फिर किसी लड़की का हाथ पकड़ना तो दूर, स्टीयरिंग तक पकड़ नहीं पाता। सो आई एम सॉरी, नो थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।